आइए दोस्तों, कक्षा 9 की जो नई बुक है ना दोस्तों, निदात्मक कक्षा है तो जो मॉड्यूल, ठीक है दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। विज्ञान की है दोस्तों, अध्याय 5। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई या कोशिका। ठीक है, इसके प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है बहुविकल्प प्रश्न कि कोशिका की खोज किस किस वैज्ञानिक ने की थी। तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कि कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है दोस्तों। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका को आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं दोस्तों, जो कोशिका की आत्महत्या की दोस्तों लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है दोस्तों, लाइसोसोम को। ठीक है, चौथा प्रश्न है तीसरा कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण है। तो दोस्तों जो सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म जीवों के लिए उपयोग में आता है। चौथा है कि कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो दोस्तों जो कोशिका झिल्ली किसके बनी, तो जो लिपिड व प्रोटीन से, लिपिड और प्रोटीन से। पांचवा, यदि किसी कोशिका को अतिपरासरणी विलयन में रखा जाता है तो इसमें क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों इसमें इसमें क्या परिवर्तन होगा दोस्तों, कि इसमें परिवर्तन होगा दोस्तों, सिकुड़ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिका होती है। तो दोस्तों यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिका होती है। सातवां प्रश्न है दोस्तों कि पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है। जो दोस्तों जो पादपों की जो कोशिका भित्ति वो दोस्तों सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है दोस्तों आठवां कि एक कोशिका से दो या अधिक कोशिका बनना कहलाता है दोस्तों। तो क्या बोला, कोशिका विभाजन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि रिक्तिकाएं पाई जाती है। जो रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में, रिक्तिका किस में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में। कि जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो क्या होती है दोस्तों, कोशिका जंतु के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, अब एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए कि जीवन की मूल इकाई क्या है दोस्तों। तो जीवन की मूल इकाई है कोशिका। ठीक है, जीवन की मूल इकाई क्या है दोस्तों, कोशिका। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ठीक है, कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका खोज किसने की दोस्तों, रॉबर्ट हुक। तीसरा प्रश्न है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो काय की बनी होती है दोस्तों, ये पहले प्रश्न था कि सेल्यूलोज की, ठीक है। कि अगला प्रश्न है कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, केंद्रक के द्वारा, केंद्रक। ठीक है, कि कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो तंत्रिका कोशिका, जो तंत्रिका कोशिका, ठीक है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न के दोस्तों सातवां के गुणसूत्र मूल बने होते हैं दोस्तों। तो ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, यही आंसर लिख रखा है दोस्तों। ठीक है, आठवां प्रश्न है कि नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है। जो नारियल का रेशा दोस्तों, ये किसके उत्तक बने होते हैं, स्क्वेनकाइमा, ठीक है, इसका बना होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि कोशिकांग जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो लाइसोसोम को, लाइसोसोम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जीवों का हृदय किस ऊतक का बना होता है। तो पेशी ऊतक, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सही जोड़ी। ठीक है, कि दोस्तों जो जाइलम क्या है दोस्तों, कि जल का संवहन, जाइलम के द्वारा जल का संवहन होता है। कि फ्लोएम
फ्लोएम दोस्तों भोज्य पदार्थ का संवहन, ये दूसरा हो गया। तीसरा है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि राइबोसोम, राइबोसोम क्या है दोस्तों, प्रोटीन है, ये चौथा हो गया। पांचवा लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है दोस्तों, लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली, ये पांचवा। छठा है कि गाल्गी बॉडी, जिसको जो गाल्गी बॉडी किसको कहा जाता है दोस्तों, जो कोशिका के अंदर संगठन, ठीक है। और सातवां है दोस्तों कि क्लोरोप्लास्ट, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ठीक है। ये सातवां हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अति लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है दोस्तों। अति लघुत्तरी प्रश्न दोस्तों कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं दोस्तों। तो सभी जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है, ठीक है दोस्तों। आपको आंसर लिखना है कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, इसलिए कोशिकाओं को जीवन की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि समपराशरी विलयन किसे कहते हैं दोस्तों। तो यदि किसी कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाता है जिससे बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर होती है, कोशिका झिल्ली जल की कोई गति नहीं होती, ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है दोस्तों, समपराशरी विलयन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको आंसर लिखना है कि यदि किसी कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई गति नहीं होती, कोशिका झिल्ली से जल में कोई गति नहीं होती ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है दोस्तों, ऐसे विलयन को कहा जाता है दोस्तों समपराशरी विलयन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर लिखना है दोस्तों कि कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकी जीवों में पर्यावरण से अपना जटिल भोजन
एवं अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। एवं अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है ठीक है दोस्तों। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दो ऐसे अंगों के नाम बताइए जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्लासीटा एवं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। हमसे लिखना है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि रसदानी का क्या कार्य होता है? ठीक है, तो रसदानी का कार्य लिखना है दोस्तों अपने को। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि रसदानी का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों जो अधिकांश जो पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसदानी होती है। ठीक है, अधिकांश पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसदानी होती है। एक बड़ी केंद्रीय रसदानी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य लिखिए। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के दोस्तों दो कार्य है। पहला कार्य दोस्तों कि जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा का एटीपी के रूप में निर्माण के द्वारा किया जाता है। जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा का एटीपी के रूप में निर्माण के द्वारा किया जाता है ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट लिखना है दोस्तों कि प्रोटीन का संश्लेषण में ये से आएगा दोस्तों प्रोटीन के संश्लेषण में। ठीक है दोस्तों, आठवां प्रश्न है दोस्तों कि लवक के दो कार्य लिखिए। तो पहला कार्य दोस्तों कि लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि लवक पुष्पों को आकर्षक बनाते हैं। लवक पुष्पों को आकर्षक बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कर देना और दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।